लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। दिल्ली में होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन प्लस मीटर देगी केजरीवाल सरकार। भारत ने एलएसी पर तैनात की विशेष पर्वतीय सेना, चीन के पास इसका तोड़ नहीं। मनमोहन बोले, पीएम को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को नहीं देनी चाहिए ताकत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 17वें दिन इजाफा, जाने आज के दाम। मॉनसून से देश भर में बिगड़ेगा मौसम, आईएमडी ने इन राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव, अब 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। इस राज्य में 1000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए दोबारा खुली भर्ती, जल्द करे आवेदन। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,25,282 के पार पहुंच चुका है और 13,699 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,37,196 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,67,676 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 89,29,394 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। अब केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन प्लस मीटर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5,000 टेस्ट रोज होते थे, अब 18,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत के बाद तनाव जैसा माहौल है। लद्दाख में भारत ने एलएसी पर सेना को अलर्ट कर दिया। इस बीच भारत ने 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर माउंटेन फोर्स को तैनात किया। ये सेना की वो टुकड़ी है जो पहाड़ की ऊंचाइयों से दुश्मन पर नजर रखती है। कहा जा रहा है कि चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए इन्हें सीमा पर तैनात किया गया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर कहा, पीएम मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम को अपने शब्दों और घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा और सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। चीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताते हुए कहा कि वो उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसके सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सेंडर कर दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय हिस्सा चीन के सामने सरेंडर किया। यूपीए सरकार के दौरान निकृष्ट रणनीति देखी गई और बिना लड़े जमीन सरेंडर कर दी गई। सिर्फ 2 दिन बाद धरती के बगल से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गुजरेगा। यह एस्टेरॉयड दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से 4 गुना और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना बड़ा होगा। जून में धरती के बगल से गुजरने वाला ये तीसरा एस्टेरॉयड है। इससे पहले 6 और 8 जून को धरती के बगल से एस्टेरॉयड गुजरे थे। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2010 NY65। ये 1017 फीट लंबा है। ये एस्टेरॉयड 46,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। ये एस्टेरॉयड 24 जून को दोपहर 12:15 बजे पृथ्वी के बगल से गुजरेगा। लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्ती बढ़ा दी, जिसके बाद चीन गीदड़ भपकी पर उतर आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। नेपाल की वजह से बिहार के कई बड़े हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। नेपाल सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकैया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा, जबकि लाल बकैया नदी नो मैंस लैंड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नेपाल ने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम रोक दिया है। पहली बार हम लोग ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं।
भारत की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने रेमडेसिविर के जेनेरिक वेरिएंट सिप्रेमी की पेशकश की है, जिसे अमेरिकी दवा नियामक USFDA ने कोविड-19 के मरीजों को इमरजेंसी की स्थिति में देने की मंजूरी दे दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार USFDA ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए गिलियड साइंसेज को रेमडेसिविर के इमरजेंसी यूज के लिए इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया। रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जिसे USFDA ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 16 दिनों में इनके दाम में करीब 8 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 79.56 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 78.85 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 82.87 रुपए, डीजल 76.30 रुपए। कोलकाता में 81.27 रुपए और डीजल 76.14 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 86.36 रुपए और डीजल 77.24 रुपए प्रति लीटर हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और बिहार के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार ने सोमवार को महाअभियान की शुरुआत की। सीएम अशोक गहलोत ने अभियान की वीसी के जरिए वर्चुअल लॉन्चिंग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जनता ने भरपूर साथ दिया। सीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना होगा, यही सबसे बड़ा बचाव है। यह अभियान 10 दिन तक चलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस योजना के तहत अगली किश्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस योजना में एक और बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है। इसमें 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रूपए मिलेंगे। नए खाद्य उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। जिन्होंने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है और उनका आवेदन स्वीकृत है, उन्हें जुलाई के महीने से कार्ड के आधार पर राशन मिलने लगेगा। जल्द ही कार्ड की होम डिलीवरी होगी, यानी उपभोक्ताओं को घर बैठकर का राशन कार्ड मिल जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने 1000 से ज्यादा पदों पर जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।